नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करेंगे। मैंने वीकली कैंडल लगाई है और पैसे का सत्यानाश कैसे होता है ये स्टॉक आपको अच्छे से समझा रहा होगा अगर आपने इसको लिया होगा तो, क्योंकि इसमें लगातार गिरावट जारी है। डेली कैंडल्स पे थोड़ी सी उठापटक है लेकिन गिरावट लगातार आप वहाँ पर भी देख सकते हो। आप देखिए, स्टॉक गिरा, ऊपर गया, फिर से बेच दिया गया, फिर से ऊपर गया, फिर से बेच दिया गया। किसके द्वारा? जिनके पास स्टॉक होते हैं। अब मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई हुई है कि एक महीने के बाद जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो स्टॉक बेच सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर एग्जिट का ही रूट अपना रहे हैं। होम फर्स्ट से क्यों अपना रहे हैं वो भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर समझाया था कि जो ये हाउसिंग सेक्टर है, जो हाउसिंग लोन सेक्टर है, भले ये छोटा लोन करते हैं। मैं एक बार के लिए आपको HDFC का भी चार्ट दिखाना चाहूँगा। भारत की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी और कितना बड़ा मार्केट कैप है, कितनी बड़ी वेटेज इसकी निफ्टी में है, ये देखकर भी आप एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब इसके जैसा धुरंधर 2900 से गिर करके 2500 पे ट्रेड कर रहा है तो सोचिए कि और कंपनियां क्यों नहीं गिरेंगी। और मैं इस केस में बात कर रहा हूं कि जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ट्रेड कर रही है, ये स्टॉक जो है नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, इसको जो है दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आप कोविड लो देख रहे हैं 1400-1500 रुपये का, और वहाँ से ये डबल हुआ था, क्लोज टू डबल हुआ था। अपनी निफ्टी भी क्लोज टू डबल हुई। निफ्टी में छोटा सा करेक्शन आया है, इतना बड़ा करेक्शन नहीं आया, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन आ चुका है। क्यों आया है? आज सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया इसी चीज़ को लेकर के कि जो लोग NPA करेंगे आने वाले समय में, अभी उनका मतलब एनालिसिस सही से हो नहीं पाया है। कितने लोग NPA कर जाएंगे जो होम लोन तो लिए थे, इनकम बंद हो गई, अब कहाँ से वो पैसा चुकाएंगे। मतलब लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, और वो अगर सामने आए और अगर बड़ा नंबर आया, छोटी कंपनियां यहाँ पर बड़ी दिक्कत फेस करेंगी, आपको पता है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो बड़ा प्लेयर है वो यहाँ से एग्जिट का रूट अभी अपना रहा है। ऐसा नहीं है कुछ बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बिकवाली नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि बड़ा प्लेयर एग्जिट का रूट अपना रहा है। बाकी जिस हिसाब से लगातार गिरावट आ रही है, लेना किसी को नहीं है, बेचना सबको है। और यहाँ पर पता है क्या दिक्कत आ जाती है कि जिस दिन बड़े प्लेयर को रेट एकदम एग्जैक्टली पसंद आ गया, उसी दिन वो बाइंग बटन दबाएगा और स्टॉक 15-20% भाग जाएगा, फिर आप मुंह ताकते रह जाओगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? मैंने आपको हमेशा एक बात कही है कि अगर आपके पास हमारा फॉर्मूला होगा, डबल आई फार्मूला, तो आपको पता है कि ये स्टॉक ना आपको यहाँ खरीदना है, ना यहाँ कहीं नहीं खरीदना है। आपको स्टॉक खरीदने का जो लेवल मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है। लेट हो गए, आपको मैंने IPO में पैसा लगाने के लिए बोला था, और जिस दिन IPO लॉन्च हुआ उसी दिन मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की भी सलाह दी थी। वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देखिएगा। और कितने मतलब मैं आपको तरीके से बता रहा था कि रुकना नहीं है इस स्टॉक में किसी भी कीमत पर, और उसके बाद देख लीजिए क्या तबाही हुई है। अब देखो, सिंपली बात को समझने की कोशिश कीजिए। स्टॉक गिर चुका है, ठीक। अभी आप अगर देखोगे तो 640 ये हाई था इसका, 518 रुपये, जी हाँ 518 के आसपास, हाँ 518 ये इनका लॉन्चिंग प्राइस था, और उसके भी नीचे फिसल के ट्रेड कर रहा है। अब ज़्यादा दिक्कत पता है लोगों को किस चीज़ से है कि सर और कंपनियां अच्छी लिस्टिंग दी और वहां से उनमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसमें ये गिरावट क्यों आ रही है? भाई मैं आपको बहुत अच्छी बात समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑल टाइम हाई जो 518 रुपये को, आप इसको समझ लीजिए। क्यों इसको ऑल टाइम हाई आपको समझना है? क्योंकि ये जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो एक प्राइस फिक्स करते हैं, जो कंपनी की करंट वैल्यूएशन है वो कितने रुपए पर आ रही है, और वो बाजार की लिक्विडिटी को देखकर समझकर यही डिसीजन लेते हैं कि जितनी महंगी हो सके कंपनी लाओ बाजार में, उससे उनका भी फायदा, उनकी कंपनी का भी फायदा, सब लोग अपना फायदा लेने में तुले होते हैं। और मैंने आपसे हमेशा कहा है, लिक्विडिटी की बाजार में आप ये मत समझिए कि कंपनी का आंकलन अगर 518 किया गया है तो वो एग्जैक्टली उसका आंकलन है, जरूरी नहीं वो हो। बहुत सारी अभी कंपनियां हैं जो बहुत बड़े बबल में चल रही हैं। मैं ऐसी 25 से 30 कंपनियों से वाकिफ़ हूं जो सिर्फ आपको निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप में मिल जाएंगी। मतलब कि 400 में से 25 से 30 स्टॉक्स ऐसे हैं जो जहां अभी ट्रेड कर रहे हैं ना, यहां से उनमें 60, 70, 80% तक की गिरावट आने की पूरी की पूरी संभावना मुझे दिखाई दे रही है। स्टॉक का नाम नहीं ले सकता, आप लोगों को अलर्ट करता रहता हूं, ठीक। अब देखिए, इसको आप ऑल टाइम हाई मानिए। ये जो 640 गया ये तो मतलब दिखावटी चीज़ थी उस दिन। रिटेल इन्वेस्टर आ जाता है ना, भाई IPO लॉन्च हो रहा है हम खरीदेंगे, वो रिटेल इन्वेस्टर के कारण गया और वहीं पर वो फंसा भी है। वो कुछ नहीं कर सकते हम उसको हम समझा के थक जाएंगे, लेकिन वो फंसेगा ही आकर के। तो आप इस चीज़ को ऑल टाइम हाई मानिए 518 को, और इसी से आप कंपेयर कीजिए 2900 के हाई को। आप HDFC से कंपेयर कीजिए जो इनकी पीयर है। बहुत कंपनियां हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वो सब तो बाद में छोड़ दीजिए। अभी ये स्टॉक्स खुद ही गिर रहे हैं, इनकी इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी गिर रही है तो ये क्यों ना गिरे?
और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोगों को हम मोराटोरियम की माफ़ी दे रहे हैं, वो एक पॉजिटिव न्यूज़ तो है, लेकिन उसके पीछे की जो बैड न्यूज़ है वो मैंने आपको वीडियो में समझाया हुआ है, जाकर जरूर देखिएगा। मोराटोरियम से बैंकों को क्या दिक्कत होगी, ये भी एक फाइनेंशियल कंपनी है, तो इस पर भी आपको नज़र बना कर रखनी है। इन्वेस्टमेंट का लेवल यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर कितने प्रतिशत इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको खुद डिसीजन लेना होगा, क्योंकि कंपनी लगातार गिरावट दिखा रही है। और ऐसी गिरती हुई कंपनी में या तो आप रूल पे स्टिक कीजिए कि नहीं नहीं इतनी गिर गई, मैं यहाँ पर खरीदूंगा क्योंकि मुझे वैल्यू मिल रही है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर वैल्यू है 480 पे, तो मैं आपको लेने के लिए बोला हूँ। अब यहाँ पर आपको इंतजार करने को बोला हूँ 1 से सवा महीने। जिनके पास डबल आई फार्मूला है वो जरूर देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि दिक्कत आपको होगी ही होगी अगर आप किसी भी स्टॉक में बने होगे। मैं कुछ स्टॉक्स का और जिक्र करना चाहूँगा, उस दिन नहीं किया था। इंडिगो पेंट्स, इतनी बढ़िया लिस्टिंग हुई थी इसकी, उसके बाद देखिए ऊपर के लेवल से कितनी भयंकर गिरावट दिखा है। 3300 से 2300 पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर से 1000 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या यहाँ पर कोई नहीं फंसा है? यहाँ पर भी बहुत लोग फंसे हैं। यहाँ पर तो लोगों को वैल्यू भी नहीं मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं भाग सकता, बिल्कुल बहुत चांसेस हैं। एशियन पेंट तो अपनी ज़िंदगी भर बहुत महंगा ट्रेड करता रहा, तो इंडिगो पेंट्स क्यों नहीं करे? इसके पास भी उतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, क्यों नहीं करे? लेकिन गिरावट यहाँ पर आएगी तो वो गिरावट ऐसी नहीं होगी कि आपकी वैल्यू जा रही है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू आप बहुत महंगी आकर खरीद रहे हो, सॉरी यहाँ पर आपकी अगर गिरावट आएगी, जैसे कि ये स्टॉक मान लेता हूँ 453 से 353 मिलने लगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको पता है कि आपने 450 में भी वैल्यू ली है। अगर 5 से 10 साल रुकोगे आपको एक बढ़िया रिटर्न ये देकर जाएगा। बस आपकी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए, आप कर क्या रहे हो यहाँ पर। जैसे कि ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ, मैं एक सिंपल टर्म्स में इसको कैलकुलेट करूँगा। ये स्टॉक ट्रेंडिंग है और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे नॉर्मल से पैटर्न पे भी जो हमने आपको इंट्राडे में दिया है, क्या आप इसमें कितने दिन बाई करते हैं। मैं 4, 5, 6 दिन का ट्रेड लेकर दिखाऊंगा आपको। 23 तारीख यहाँ पर आप बिल्कुल सेल करते, सुबह से ही इसमें सेलिंग का सिग्नल आ जाता, आप सेल करते। जिनके पास डबल आई ट्रेडर होगा वो बताएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए 22 तारीख को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको बाई सिग्नल मिलता और टारगेट भी मिलते। 23 तारीख सेल सिग्नल मिलता, टारगेट भी मिलते। मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा आप कुछ और मत सोच लीजिएगा। 19 तारीख आपको यहाँ पर सेल सिग्नल मिलता और आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस मिलता, ठीक है। 18 तारीख पे चलते हैं, आपको यहाँ पर सेल सिग्नल मिलता और सारे टारगेट मिलते। अब आप देखते हुए चलिए, फिर 17 तारीख पे चलिए, आपको यहाँ पर क्या मिलता, आपको यहाँ पर सेल सिग्नल मिलता और सारे टारगेट मिलते। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, हमारे एक नॉर्मल से आप 16 तारीख को देखिए, आपको यहाँ पर बाई सिग्नल मिलता, सारे टारगेट मिलते, ठीक है। उसके बाद आइए 15 तारीख को मैं आपको दिखा रहा हूँ। 15 तारीख को सेल सिग्नल मिलता, सारे टारगेट मिलते। मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ। 12 तारीख को आइए, 13, 14 छुट्टी थी, सेल सिग्नल मिलता, सारे टारगेट मिलते। ये बात मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लगातार इंट्राडे में आपको सेल सिग्नल मिले पड़ा है, तो आप क्या सोचकर इसमें बाइंग करने आ रहे हो, मुझे ये बताइए। क्या दिक्कत है आप लोगों को? क्या ये आप इतना भी नहीं समझना चाहते सेल सिग्नल कैसे आ रहा है? उसके लिए आप हमारी इंट्राडे वाली वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आप किसी टेक्निकल पैटर्न को फॉलो करते हो, लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टॉक नहीं गिरा, ये कैसे गिर गया। स्टॉक का अपना नेचर है, वो गिरेगा उठेगा। आपको अगर वैल्यू चाहिए, सस्ते में स्टॉक खरीदो। आपको ट्रेड करना है, जहां मन करे वहां खरीदिए, बस स्टॉप लॉस आपका मेंटेन होना चाहिए, ठीक। अब आप देखिए वेक्टर फूड, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, कितना गुना सब्सक्रिप्शन हुआ ये सब आप जानते हो। 620 वाली कंपनी, सोच लीजिए 620 वाली कंपनी 330, 340 पे ट्रेड कर रही है। तबाही का मंजर देख रहे हो, कितना भयंकर तबाही का मंजर है। कौन फंसा है यहाँ पर? कौन फंसा है? आप सब जानते हो कौन फंसा है। हम आप सब के पैर पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है। हम आप एक पैर पे खुद मारते हैं, एक पैर पे दूसरा बंदा मारता है। हम आप सब अपंग होकर बैठे रहते हैं। यही दिक्कत है हम लोगों की। हम सबको मतलब होता है ना कि ये रियलिटी है इस बाज़ार की, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला। आप सवाल पूछते रहोगे और रियलिटी कभी बदलने वाली है नहीं। एंटनी वेस्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं, देख लीजिए क्या हो रहा है। हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर, हमको चीज़ों को समझना ही होगा। आपको मैं बता रहा हूँ, एंटनी वेस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, वेक्टर फूड में जाकर चेक कर लीजिए। जिनके पास डबल आई ट्रेडर पैटर्न हो वो जरूर जाकर चेक करें कि हमको बाई सिग्नल मिला कितने दिन। जब तक 10 में से आपको 6 दिन 7 दिन बाई सिग्नल ना मिले, आप क्यों ऐसे स्टॉक्स में घुस रहे हो बाई साइड? जब आपको पता है उसमें लगातार गिरावट जारी है, क्यों बाई साइड घुस रहे हो? मैंने हमेशा बोला है आपको, गिरती हुई चाकू पकड़ोगे हाथ छिलेगा, हाथ छिलेगा ही छिलेगा। आपको नहीं पता कि चाकू जैसे होता ना कि आपको पता है कि 50% चांसेस हैं कि जैसे मैंने एक बार आपको चाकू बनाकर दिखाई थी कि मान लेते हैं ये चाकू है, ठीक है, मान लेते हैं ये धारदार चीज़ है, ये गिर रही है अगर लगातार, तो कितने 50% अगर चांसेस हैं, तो क्या 50% आप रिस्क लेने जा रहे हो? नहीं, कम से कम 51% आपके पास ये होना चाहिए कि मुझे चोट नहीं लगे, तब तो आप उसमें प्रॉफिटेबल हो पाओगे। अदरवाइज होगे कहाँ से? ब्रोकरेज अलग से देनी है, टैक्सेस गवर्नमेंट को अलग से देने हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस अलग से देने हैं, और आपको लगता है कि आप 50-50 का गेम खेल के पास हो जाओगे इस बाज़ार में? नहीं हो पाओगे। दिक्कत यही है। आपके सवाल देखकर बहुत दुख होता है कि क्या कर सकते हैं, इतने सवाल आ जाते हैं। हमारी मतलब
आप लोगों के लिए जो सजेशन है ना वो यही है कि अगर आपको ट्रेड करना है, छोटे समय में पैसा अर्निंग की मतलब आप ज़रूरत महसूस करते हो, कुछ ना कुछ टेक्निकल इंडिकेटर ज़रूर सीखने की कोशिश करो और वो आपको क्या सलाह दे रहा है उस पर चल कर देखो कि वो पीछे अगर दिया था वो सही हुआ था या नहीं। अगर वो पीछे सही था तो ज़्यादा चांसेस है कि वो आगे भी सही होता रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पीछे सही था तो आगे बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। मैं लगभग हर टेक्निकल इंडिकेटर पर ये बात बोल रहा हूँ। अगर आप सीखना नहीं चाहते फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप, मुझे पता है बहुत से लोग नहीं सीखना चाहते हैं और उनको तकलीफ़ इसी बात से होती है कि मुझे कोई जादू की छड़ी बता दे कि होम फर्स्ट फाइनेंस किस रेट पे ख़रीदना है और हाँ वो कहाँ चला जाएगा। कोई भी इस बाज़ार में ये चीज़ नहीं बता सकता आपको। अगर कोई एक बंदा 1 घंटे के लिए ये जान जाए कौन सा स्टॉक कहाँ से कहाँ जाने वाला है तो वो दोबारा हो सकता है मानी को फेल कर जाए 1 घंटे के अंदर। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बाज़ार में, सच्चाई ये है। जी हाँ, सच्चाई इतनी बड़ी है, यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। हमको सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे खेलना है और इस रियलिटी को आपको एक्सेप्ट आज या नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। तो होम फर्स्ट फाइनेंस क्यों गिर रहा है? क्योंकि एनपीएज का खतरा अभी आने वाले समय में है। दूसरी चीज़, हाउसिंग कंपनियां, बड़ी से बड़ी कंपनियां भी गिर रही हैं, तो ये क्यों ना गिरे। तीसरी चीज़, जो इनको वैल्यूएशन दिया जाता है वो जितना महंगा हो सकता है इस लिक्विडिटी की बाज़ार में उतना महंगा वैल्यूएशन दिया जाता है और इसी कारण स्टॉक जो है 518 520 पे भी कोई लेने को नहीं तैयार था। इवन 450 पे भी लोग लेने के लिए नहीं खड़े हैं, क्योंकि आप यहाँ पर वॉल्यूम देखकर ये बातें समझ सकते हो। बड़े प्लेयर को कब माल पसंद आएगा वो हम नहीं डिकोड कर सकते, इसीलिए मैंने इस रेंज में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी बताई है। अगर आपको खरीदना है ये स्टॉक आप खरीद सकते हो, गिरावट में खरीद सकते हो। कुछ दिन से पिछले मैं बता रहा हूँ, इसको आपको रडार पर रखकर खरीदारी करनी है। क्वांटिटी छोटी छोटी करके आप बढ़ाते जाइएगा, ऐसा नहीं कि एक ही साथ सब खरीद के बैठ गए कि अब क्या करें, तो ऐसा नहीं करना है। मुझे नहीं पता बड़ा प्लेयर कल खरीदने आएगा या 15 दिन बाद आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, इतना मुझे पता है। रिवर्स ज़रूर करेगा स्टॉक, इतना मुझे पता है। कंपनी अच्छी है, इतना मुझे पता है। आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह दे सकता हूँ, इतना मुझे पता है। आपको करना है या नहीं ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, जाकर चीज़ों को समझिए। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। हम मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसकी भरपाई आप खुद कर सकते हो, आप सीख कर ही कर सकते हो। प्रॉफिट में अपने आप को अगर लाना चाहते हो तो सीखना ही पड़ेगा आपको। प्रॉफिट में कोई अगर ला सकता है तो आप खुद हो। किसी को ज्वाइन कर लोगे, टेलीग्राम में घुस जाओगे, यहाँ चले जाओगे, वहाँ चले जाओगे, कोर्स खरीद लोगे, कुछ नहीं होने वाला जब तक आपके पास लर्निंग एटीट्यूड नहीं आएगा। हम मिलेंगे फिर से, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।